बात है। आज का धर्मात्मा, आज का तथाकथित धर्मात्मा इंसान तो नहीं बन पा रहा है। मैं धर्मात्मा की बात कर नहीं रहा हूं बनने की। आज का तथाकथित ढोंगी धर्मात्मा इंसान तो नहीं बन पा रहा है और धर्मात्मा बनकर भगवान बनने की बड़ी बड़ी बातें करता है। स्वप्न में तो बन सकता है पर असलियत में वो भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि इंसान नहीं बन पा रहा है। ये अनंत संभावनाओं को समझो ना, सोचो, विचार करो। सब कुछ हमें उत्कृष्ट सामग्री मिलने के बाद भी, खाने के लिए काजू किशमिश ड्राई फ्रूट, ये उत्कृष्ट सामग्री मिलने के बाद भी आज उनको खाने वाले कितने मिल रहे हैं, और अभक्ष चाटने वाले, जीवों के कलेवरों को खाने वाले, खून मांस खाने वाले कितने सारे जीव मिल रहे हैं। अरे शक्ति ही प्राप्त करनी थी तो ऐसे कितने सारे द्रव्य जद है जो मात्र मुट्ठी भर खाने से शक्ति मिलती, पर हम इतना सारा खा कर भी अपने आप को पुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें? गलती साधनों की नहीं है, गलती निमित्तों की नहीं है, गलती कहीं न कहीं हमारे निर्णय की है, हमारी सोच की है कि हम किसका चुनाव कर रहे हैं, हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, हम क्या पसंद कर रहे हैं। ये हमारी भूल है। यही आज 3 श्लोकों के माध्यम से आचार्य महाराज कहना चाहते हैं कि सब कुछ तो मैंने तुम्हें दिया, अब तुम निर्णय नहीं कर पा रहे हो कहाँ जाना है, क्या करना है, किसका चुनाव करना है, क्या सही क्या गलत। मैं क्या कर सकता हूँ? होटल वाले ने तो मेनू कार्ड दे दिया, अब तुम जो पसंद करोगे वही तो तुम्हारे थाली में होगा, तुम्हारे जीवन में भी वही होगा, तुम्हारे जीवन में भी वही होगा। जो तुमने पसंद किया है, जो तुमने चूज किया है, वही तुम्हारे थाली में होने वाला है। आओ पढ़ते हैं 3 श्लोक आज एक साथ पढ़ने वाले हैं हम। वही विषय एक साथ 3 श्लोकों में 3 बार समझाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए 3 श्लोकों को एक साथ हमें आज पढ़ना है। मैं तीनों एक साथ पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आप तीनों को पढ़ लेना। फलानि दुग्धम विविधान्नपानम मया तथा दाय सुभोजनार्थम विवेकहा मध्य सुराम निषेव्य रुचा परितः किमहं करोमि किमस्ति लोके खलु साध्वा परीक्षितुं तोऽपमयादि बुद्धि विहाय धर्मं विषयाभिभूता विवेकशून्यः किमहं करोमि जगत् सुरम्यं सरसै पदार्थे अकारिपूर्णं ननु ते हितार्थ त्वया कुबुद्ध्या नरकातिनिघ्नं कृतं स्वयं चेत् किमहं करोमि। पढ़ो। किमहं करोमि, मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा है शायद कहते कहते आचार्य महाराज थोड़े से थक से गए हो। मैं तो सब कुछ कह रहा हूं, मैं तो सब कुछ बता रहा हूं, अब तुम मानना ही नहीं चाहते हो। मैं क्या करूं? सब कुछ तो तुम्हें मिला। फलानि दुग्धम विविधान्नपानम मया तथा अदादि सुभोजनार्थम, तुम्हारे उत्कृष्ट भोजन के लिए फल दूध विभिन्न प्रकार के मिष्ठान्न अन्न पान मेरे द्वारा
तुम्हारे लिए प्रदत्त किए गए। मेरे मतलब कोई भगवान के द्वारा नहीं, ये प्रकृति कह रही है, ये प्रकृति कह रही है। प्रकृति ने क्या कुछ नहीं दिया, सब कुछ तो प्रकृति से हमें उत्कृष्ट उत्कृष्ट मिला। पुनः ध्यान रखना, दुकान एक है, दुकान एक है, उत्कृष्ट भी मिलेगा, निकृष्ट भी मिलेगा, मल भी मिलेगा और फल भी मिलेगा। निर्णय मुझे करना है, मल को ग्रहण करना है कि फल को ग्रहण करना है। फल मिले, दूध मिला, विभिन्न प्रकार के अन्न पान के साधन मिले, ये सब कुछ सब कुछ सब कुछ तुम्हारे लिए प्राप्त हुआ। सुभोजनार्थम, मात्र भोजन के लिए नहीं, उत्कृष्ट भोजन के लिए उत्कृष्ट द्रव्य उत्कृष्ट सामग्री तुम्हारे लिए मिली। पर फिर भी हाम, धिक्कार हो, धिक्कार हो, हाय धिक्कार हो तुम्हारे विवेक पर। मद्य सुराम निषेव्यम, मद्यपान किया, सुरापान किया, वह तुमने मांस, मदिरा, मछली, अंडा और पता नहीं ना खाने योग्य कितने सारे द्रव्यों का तुमने सेवन किया। तुम्हारे बुद्धि, तुम्हारे विवेक को हाय धिक्कार हो, धिक्कार हो। रुजा परिता किमम कर में। अब तुमने जीवित रहने के लिए मद्यपान, जीवित रहने के लिए मांस खाना, जीवित रहने के लिए वह आलू प्याज अभक्ष का सेवन करना सीख लिया कि महम करोमि, मैं क्या करूं। प्रकृति है, दुकान है तो दुकान में सब कुछ बिकेगा। ये तो निर्णय तुम्हें करना है, मेरे योग्य क्या सामग्री है, मेरे योग्य क्या सामग्री है। तुम मनुष्य हो, बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है। थोड़ा तो विवेक करते, थोड़ा तो विवेक रखते, थोड़ा तो विवेक रखते, पर क्या करे, क्या करे, क्या करे। हम विवेक शून्य हो चुके हैं, विवेक शून्य हो चुके हैं कि हमारे लिए साधु असाधु यानी योग्य अयोग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य छोड़ने योग्य क्या है, ये हम किमस्य लोके खलु परीक्षितिम, भूल चुके। परीक्षा के लिए तुम्हारे लिए बुद्धि दी थी, तुम्हारे लिए बुद्धि भी दी थी, मात्र साधन नहीं दिए थे। फल, दूध, मल, मांस ये सब कुछ रखा था, मात्र रखा भी नहीं था ज्ञानी। तुम्हारे लिए बुद्धि भी तो मिली थी। नहीं है बुद्धि आपके पास, नहीं है ज्ञान हमारे पास। बुद्धि है, हृदय है, मन है, ज्ञान है, ये सब कुछ मिलने के बाद भी तुमने अपने विवेक शून्यता का ही परिचय दिया। तो भी हम मदापि बुद्धि, बुद्धि होने पर भी तुमने क्या किया ज्ञानी। कहने के लिए तो ज्ञान है, कहने के लिए तो ज्ञानी है, पर संसार में हमारे लिए ग्रहण करने योग्य छोड़ने योग्य इसकी परीक्षा करने के लिए तुम्हें साधन ही नहीं बुद्धि भी दी, बुद्धि ही नहीं हृदय भी दिया, हृदय ही नहीं ज्ञान और मन सब कुछ दिया, जिसका उपयोग करके तुम्हें निर्णय करना चाहिए था मेरा जीवन अच्छा, मेरा जीवन नेक कैसे हो सकता है, मेरा जीवन नेक कैसे हो सकता है, ये निर्णय मुझे करना था। पर फिर भी जो विवेक से शून्य होकर तुमने विहाय धर्मम छोड़ दिया किसे, धर्मम पाटुदजी, धर्म को छोड़ दिया, विषय भूता, विषयों के अधीन होकर इंद्रियों के एक विषयों के अधीन होकर धर्म को छोड़ दिया। असंख्यात नहीं, अनंत जीवों का पिंड, वह मांस नहीं खाते ना आप लोग, मांस नहीं खाते ना, पक्का खिलाते भी नहीं है ना, मांस नहीं खाते ना। मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं, आप लोग मांस नहीं खाते ना। और जो आलू प्याज खाते वो क्या है, बोलो, आलू प्याज खाते वो क्या है, हम नहीं खाते, महाराज जी बस बना के देते हैं। सही बात है, मांस खा नहीं सकते, खिला तो सकते हैं ना।
अनंत 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 जीवों का पिंड है। साक्षात पर्युषण में शिविर में अगर बैठ पाओ तो वहां स्क्रीन के माध्यम से देख लेना एक इतने से सुई के नोक पर इतने जीव है। अगर वे कबूतर का कव्वे का आकार ग्रहण कर लेना तो ये मध्यलोक और ये जम्बू द्वीप छोटा पड़ जाएगा। इतने जीव कितने में, मात्र सुई उस अभक्ष को, आलू प्याज को चुभा के निकाल लो, नोक पर इतने सारे जीव है। मांस नहीं खाते ना, अब बोलो, अब किसी की मुंडी ना इधर हिल रही ना इधर हिल रही है। हाँ होंगे 2 4 6 गिने चुने लोग, सैकड़ों में 2 4 की क्या कीमत। 2 ही 4 6 10 होंगे, 10% से ज्यादा नहीं होंगे, विश्वास है 10% से ज्यादा नहीं होंगे जिनने अभक्ष का त्याग किया होगा। कहने के लिए तो हम धर्मात्मा हैं, कहने के लिए तो जैन कुल में जन्मे हैं, पर खाते नहीं है। माँ खिलाते तो है बना बना कर, उसी कटोरी उसी बर्तन उसी थाली में खा रहे हैं। जिसमें अभक्ष बन चुका है, जिसमें अभक्ष बन चुका है, वह बर्तन भी अभक्ष हो चुका है। आप बोलो, अभी तो सूक्ष्मता तक मैं पहुंचा ही नहीं रहा हूं। जिस बर्तन में, जिस थाली में, जिस होटल में वेज नॉनवेज दोनों हैं, उस नॉनवेज के उसमें जाकर नहीं खाते ना, फिर अभक्ष जिसमें बना है उसमें कैसे हम खा सकते हैं। दोष तो बराबर वही लगेगा, दोष तो बराबर वही लगने वाला है। इसलिए सोचे समझे निर्णय करे, हम विवेक शून्य ना बने। सब कुछ मिला कि महम करोमि, अब मैं क्या करूं। सब कुछ बता रहा हूं, अब आपका निर्णय है। मैं किसी से नहीं कह रहा हूं कि छोड़ दो अभक्ष, नहीं छोड़ कह रहा हूं कि आप आज ही त्याग कर लो, पर जब खाने के लिए बैठ जाओ ना, तब निर्णय कर लेना कि मैं कितने जीवों के कलेवर को खा रहा हूं, कितने जीवों के पिंड को खा रहा हूं। रात्रि पानी पीने वाले को भी आचार्यों ने कहा है, रात्रि पानी पीने वाले को भी आचार्यों ने कहा है, वह पानी नहीं खून पीता है। मैं नहीं कह रहा हूं आप छोड़ो, कोई मत छोड़ो, कोई मत छोड़ो, पर जब कुछ खाने पीने की इच्छा हो जाए ना, तब फिर विचार कर लेना, तब फिर निर्णय कर लेना कि मैं क्या खा रहा हूं और मुझे फल क्या मिलने वाला है। जगत सुरम्यम सरसई पदार्थ है। ये जगत, ये संसार सरस सुंदर पदार्थों से दृश्यमान है, पर अकारी पूर्णम ननुते हितार्थम। तो ज्ञानी अपना हित नहीं समझ पाया, तो अपना हित नहीं समझ पाया। हित के लिए क्या साधन थे उसे तो आज तक समझ ही नहीं पाया। एक नहीं अनेक सरस सुंदर पदार्थों के द्वारा ये दृश्यमान जगत तुम्हारे लिए हित के लिए था, तुम्हारे हित के लिए प्राप्त था। लेकिन तुम कुछ भी नहीं समझ पाए। प्राप्त जो वस्तुएं थी, सुंदर सुंदर जो प्राप्त वस्तुएं तुम्हारे लिए मिली थी, उन प्राप्त वस्तुओं का भी तुमने सही समय पर प्रयोग करके हुए उसकी कदर करना नहीं सीखी। कितनी कदर है, कितनी कीमत है। अरे बाहर के साधनों की छोड़ दो, सच्चे देवशास्त्र गुरु की कितनी कदर है, कितनी कीमत है। धर्म की कितनी कदर है। एक से एक सुंदर उत्कृष्ट वस्तु तुम्हारे लिए प्राप्त थी, पर क्या करे, त्वया कुबुद्ध्या, तुम्हारी कुबुद्धि, तुम्हारी आपकी नहीं आपकी नहीं कह रहा हूं, बुरी नहीं मानना, आपको तो मैं कहता ही नहीं हूं। यहां जो कह रहे हैं वो कह रहा हूं, त्वया कुबुद्धि, हे ज्ञानी तेरी कुबुद्धि ही नरकाति दिग्नाम, तुम्हें नरक ले जाने वाली है। आप थोड़ी जाओगे, आप जाओगे क्या? सबने तो मना कर दिया, आप नहीं जाओगे ना? बिल्कुल नहीं, ऐसे कहने से बच जाओगे तुम नरक जाने से। वहीं बचने वाले कोई नहीं बचने वाला। करतुती सुधार लो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। सब कुछ सुरम्य होने पर देने के बाद भी तेरी कुबुद्धि, तेरी दुष्ट बुद्धि नरकाति विघ्नम, नरकाति निघ्नम, नरक में ले जाने के लिए निमित्त बन रही है। पक्का मान लो, चाहे मुंडी ऐसी कर लो, चाहे ऐसी कर लो, चाहे ऐसी कर लो, चाहे लड़ने के लिए तलवार ढाल लेकर तैयार रह लेना, पर जब तक पाप है, विषय है, कसाय है, तब तक विश्वास मानना, नरक के अलावा अन्य कहीं के दरवाजे खुलने वाले नहीं है। छठे काल में नहीं जाना, फिर नरक तो जाना है ना।
नरक के दृश्यों को भी देख लेना शिविर में, कैसे काटा पीटी होती है, कैसे कढ़ाई में तला जाता है, क्या क्या दृश्य होते हैं, देखना समझना और फिर बचने का विचार करना। कृतम स्वयं चेत, किसने किया? स्वयं ने ही निर्णय किया है नरक जाने का। स्वयं पाप कर रहे हो, स्वयं राह नरक की पकड़ रहे हो कि महम करोमी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं तो दर्पण के भांति दिखा रहा हूं, सत्य ये है, असत्य ये है, अच्छा ये है, बुरा ये है, अब तुम जानो और तुम्हारा। बहुत बढ़िया, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, विवेक प्राप्त करो, विवेक प्राप्त करो, सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है, पुनः समय मिले जरूरी नहीं है, पुनः समय मिले, पुनः समझ मिले जरूरी नहीं है। ग्रंथ नीति का है, ग्रंथ नीति का है, पर नीति में भी चारित्र सिखा रहे हैं, क्योंकि चारित्र से बढ़कर कोई नीति जगत में होती नहीं है। समय हो गया है घर की नीतियों में जाने का। सोचो समझो विचार करो, सब एक ही दुकान से मिलता है, सब एक ही दुकान से मिलता है। निर्णय मुझे करना है, मुझे क्या सिलेक्ट करना है, अच्छा भी, बुरा भी, पुण्य भी, पाप की, सब कुछ यही से मिलेगा। जीवन की अनंत संभावनाएं, जीवन की अनंत संभावनाएं इस मनुष्य पर्याय में है। हम पहचाने तो, हम खोजे तो, हम जाने तो। बुद्धि भी मिल गई, कहने वाले भी मिल गए, अब फिर भी जाकर गड्ढे में गिर जाओ तो फिर कौन क्या करे। आंखें भी मिल गई, उजाला भी मिल गया, हाथ पकड़ के चलाने वाला भी मिल गया, पर फिर भी जाकर गड्ढे में गिरना ही है, तो फिर आप और आपका काम। हमने कह दिया, कल कोई ऐसा व्यक्ति ना मिले, कल कोई ऐसा व्यक्ति ना कहे कि कोई कहने वाला नहीं था, कहने वाला होता तो हम सुधर जाते। कहने वाला कह रहा है, अब सुनना नहीं सुनना आपकी मर्जी, सुनना नहीं सुनना आपकी मर्जी, निर्णय आपको करना है, क्योंकि जीवन आपका है, जीवन आपका है, निर्णय आपका है। कोई कितना भी कुछ कहे, निर्णय हमारा होना चाहिए। हमें क्या, कहाँ, कैसे करना है, इस विवेक से जीवन को जिए, अपने समय को समय पर समझने का प्रयास करें। क्या करें? सब कुछ मिलने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए, सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, फिर परमात्मा को और परिस्थितियों को, काल को कोसने से कुछ नहीं होता। हम अपने में सुधार करें, अपने में सुधार करें, अपने में बदलाव करें। यही समय को, यही जीवन को नेक बनाने की नीति है। समय पर पुनः नहीं आएंगे, आएंगे सो पाएंगे। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।